Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी ये हमारी एक PhD कॉर्नर सीरीज है जहां पर हम नए नए AI टूल के ऊपर बात करते हैं। वो टूल जो हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो हमारे रिसर्च प्रपोजल में एक चार चांद लगा देते हैं, है ना। सो यस, ये एक माई वन ऑफ द गो टू टेस्टर टूल में से एक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जी, सबसे पहले जब हम एआई टूल का एक जो थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं वो है जी रिसर्च रैबिट है। ओके, रिसर्च रैबिट इज अ वन ऑफ द पॉपुलर एआई टूल एंड इट इज अ फ्री टूल है। आप सभी इसको यूज कर सकते हैं। इवन मैं भी अपने रिसर्च पेपर्स में, ठीक है जी, अपनी थीसिस में भी इस टूल की हेल्प से एक कनेक्टिंग पेपर्स को फाइंड करा है एंड जो हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या है जी, रिसर्च रैबिट को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम उसी के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक ही हमें एक मोटिवेशन की तरफ लेके जाती है। आप सबको ये स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, ठीक है जी। इस स्क्रीन में रिसर्च रैबिट जब आप सर्च करते हैं आपको ये दिखाई देता है। आपको क्या करना होता है, लॉग इन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ। मैंने जब इसको लॉग इन करा, लॉग इन करने के बाद आपका ये फ्रंट पेज ओपन होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आपको ना पेपर्स को ऐड करना होता है, राइट। आप इसमें अपनी कलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड एक है पेपर। ओके, मैं इसमें कोई पेपर ऐड करना है। पेपर ऐड करना है, आपके पास जो कंप्यूटर पे है आप अपलोड अ फाइल करके कर सकते हैं, इट्स ओके। बट मैंने क्या करा, गूगल स्कॉलर पे गई। मुझे ये लगा कि आजकल ना, जैसे ये रिसेंटली जो पेपर है एमोलेंट का पेपर है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, मैंने ये कॉपी करा और इसके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने इस पे कर दिया है सर्च, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इसका मुझे क्या आ गया, इसका एब्स्ट्रैक्ट मुझे आ गया है। मैं इसको बोल सकती हूँ कि मेरी कलेक्शन में ऐड हो जा। इट मीन्स ये हमेशा आपकी कलेक्शन में रहेगा। जब भी आप ये अपने कंज्यूमर बिहेवियर खोलोगे ये पेपर आपको मिल जाएगा। और इस पेपर के अंदर कौन कौन से ऑथर्स हैं, ठीक है जी। में हमें बताया गया है कि फर्दर ये पेपर्स इसके अंदर हमने यूज करे हैं। ओके, आप फर्दर और पेपर्स यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पेपर लेना है। मान लीजिए मैंने एक पेपर और उठाया है इसमें से, ठीक है जी। और मैं इसको रिसर्च रैबिट में जाके मैं इसको हल्का सा लेफ्ट करा और मैंने बोला कि मैं एक पेपर और ऐड करना चाहती हूँ, तो वहां पर मैंने डाला एंड सर्च करा है। इसी तरह से अगर ये आपको ऑप्शन देता है कि हाँ जी ये देखो पूरा आगे 2023 का पेपर है, यूरोपियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग का पेपर है, यानी कि बहुत अच्छा पेपर है। इसके रिगार्डिंग उसने हमें और भी पेपर सजेस्ट कर दिए, ये देखो आगे ना उसी के रिलेटेड हमें और पेपर इसने सजेस्ट कर दिए। आपको लगता है कि ये कलेक्शन में ऐड कर दो, आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आ गया कि ये मेरा काम का है। आप इस पे देखिएगा कि आगे जाके रिस्पॉन्स सर्विस रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेस है कि मेरे काम का है, आप इसको ऐड कर दो। अगर आपके काम का नहीं है मत ऐड करो। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये सारे पेपर्स आपके पास आ गए हैं, इनके एब्स्ट्रैक्ट आपके पास हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इन सब के ऊपर मैं कनेक्शन बिठ आप इन सब का कनेक्शन बहुत अच्छे से बिठा सकते हैं। ओके, कनेक्शन पहले ये देखो कि इन तीनों में से सिमिलर वर्क कितना है, इसमें ऑथर्स कौन से, सजेस्टेड ऑथर्स कौन से हैं, हर चीज ये आपको यहाँ पर देता है। ओके, ये आपकी मर्जी है कि आप इन चीजों को कैसे यूज कर पाते हैं। एआई टूल को यूज करना हमारे ऊपर होता है। तो मैंने देखा कि सजेस्टेड ऑथर्स क्या हैं,
ओके, मुझे अगर इनके पेपर्स को, मान लो लिस्ट ऑफ पेपर्स भी हैं इनके पास, तो अगर मुझे उनकी फाइल चाहिए है तो मैं वो फाइल भी डाउनलोड कर सकती हूँ। वो ऑथर्स कौन कौन से हैं, और फर्दर मैं चाहती हूँ कि इनकी पब्लिक कलेक्शन भी दिखाई जाए और कितनी इनकी कलेक्शंस हैं वो भी यहाँ पर विजिबल हो जाती हैं। ओके, सो इसी तरह से आपके जो भी सजेस्टेड ऑथर्स आ गए, ये देखो सजेस्टेड ऑथर्स हैं, कनेक्शन बिटवीन 3 ऑथर्स ये हैं, इन्हीं पेपर्स का इन्होंने मुझे कनेक्शन दिखाया है। मान लीजिए इस पेपर के अंदर है, मैं फर्दर और गई, इस पेपर के अंदर जितनी साइटेशंस हैं, पब्लिश्ड वर्क कितना है, आगे की आगे वो मुझे ना एक लिंक बनाता जाएगा कि ये देखो जी उस ऑथर के ये सारे पेपर्स हैं, उसने अपने 2018, 19, 20, 14 में भी उसने इतने सारे पेपर्स दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऑथर के वैलिड हैं, ठीक है जी, फर्स्ट ऑथर है, राइट। अगर आप लास्ट ऑथर करना चाहते हैं डिनोट कि अगर ये वाला ऑथर लास्ट ऑथर भी है तो भी मुझे उसके पेपर्स दिखाए जाएं, तो वो दिखाएगा आपको पेपर। ओके, अब बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर मैंने ये बोला जी फ्रेंसी को, इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो आपको एक लिंक देगा, अगर इसके पास पीडीएफ है तो डाउनलोड कर लो, अगर इसके पास पीडीएफ नहीं है एटलीस्ट वो आपको एब्स्ट्रैक्ट दे रहा है ना। मैंने सिर्फ आपके सामने 3 पेपर्स डाले थे, ये रहे मेरे 3 पेपर्स, 3 की कलेक्शन का इन्होंने मुझे सजेशन दिए हैं, इन्होंने मुझे कनेक्टिंग ऑथर्स बताए हैं, और उन कनेक्टिंग से मैंने जोड़ा कि मुझे इस ऑथर का कनेक्टिंग चाहिए है, इस ऑथर के बारे में मुझे बताया गया क्योंकि कितने पब्लिश वर्क्स हैं, ठीक है जी। मैंने उनकी पब्लिकेशन वर्क्स पे गई, ये उनकी पब्लिकेशंस हैं, ये देखो ये उनके बारे में आ गया है जी। अब मैं बोलूंगी जी मुझे इसके बारे में जानना है, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर मैं जब क्लिक करती हूँ ये आ गया, इनका पीडीएफ नहीं है बट मेरे पास इनका एब्स्ट्रैक्ट आ गया है जहां से मैं वो कंटेंट ले सकती हूँ। अगर पीडीएफ होगा फॉर एग्जांपल, हम चेक कर लेते हैं, ये देखो इसका पीडीएफ होगा तो वो हमें पीडीएफ बोलेगा जी आप इसका, ये देखो पीडीएफ है, तो मैं इस पीडीएफ पे क्लिक करूंगी तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। तो रिसर्च रैबिट आपको अगर एक कीवर्ड के आपके पास 5 पेपर्स हैं, उसी के रिलेटेड आपको 100 पेपर्स भी चाहिए हैं, आपको वो देगा, जिसके बेस पे आपको एब्स्ट्रैक्ट निकल के आ गया है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, आप अपनी कलेक्शन क्रिएट करिए, आप जो जो पेपर्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करिए, एंड आपका एक ब्यूटीफुली पेपर बिल्ड होके आ जाता है, ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट पार्ट मैं मान के चल रही हूँ, जो मैं अभी भी अपनी रिसर्च में यूज करती हूँ, ठीक है जी। क्लियर होगी बच्चे बात? आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। सो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपने इस टूल को कैसे यूज करा है अपनी रिसर्च के प्रपोजल के लिए या थीसिस के लिए। फर्दर गाइस, हमारा पीएचडी के रिगार्डिंग आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए पेपर पब्लिश करना ज़रूरी हो गया है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, कि हमारा यूजीसी नेट 2025 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, आप इसको इनरोल करा सकते हैं जिसमें आपको फ्री मेंटोरशिप पीएचडी प्रोग्राम की दी जाएगी, यू कैन यूज दिस कोड, ओके। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जहां पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं पोल बेस्ड, एंड प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको भी टाइमली पता चलता है कि क्या क्या सेशंस आ रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द होल फॉर टुडे सेशन गाइस, don't forget to comment down about this tool. So all the very best guys, thank you.